आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले हम इसको एलिवेशन को डिस्कस करने से पहले बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो जैसा हमने 6th-7th क्लास में पढ़ाया गया है, बॉइलिंग पॉइंट की दी टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, मतलब वो तापमान जिस पे कोई भी चीज उबलना शुरू कर दे, वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज बॉइल होना स्टार्ट कर दे, वो टेम्परेचर कहलाता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम इसी को वेपर प्रेशर की टर्म में बात करें तो दी टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड उसका वेपर प्रेशर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के, अगर हम ओपन की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है उसके प्रेशर के इक्वल जब उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है तो दैट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने जर्नल साइंस में पढ़ा हुआ है कि पहाड़ों पे अगर हम सब्जी पकाते हैं तो वो कच्ची रह जाती है, या वाटर के केस में बात करें तो पहाड़ों पे वाटर जल्दी बॉईल करता है और समतल जगह पे, या अगर हम जैसे अपने हरियाणा की बात करें यहाँ पे पानी ज्यादा देर से बॉईल होता है, और पहाड़ों पे J&K वगैरह में बात करें वहां पानी जल्दी बॉईल होता है, या समुद्र के किनारे पानी जल्दी बॉईल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सराउंडिंग का जो प्रेशर है, वेपर मतलब सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कम होता है, इसलिए वाटर जल्दी बॉईल हो जाता है। और यही कारण है कि जो हम सब्जी वहां पे पकाते हैं जहां पे सराउंडिंग प्रेशर कम है, तो जो भी हम सब्जी पकाते हैं उसमें हम वाटर को बॉईल करते हैं, और वाटर की एनर्जी से हमारी सब्जी पकती है। वाटर ने जो बॉईल होकर जो एनर्जी गेन की वो एनर्जी फिर उस सब्जी को पकाती है। तो अगर वाटर जल्दी बॉईल हो जाएगा तो उतनी एनर्जी हमारी सब्जी को नहीं मिल पाती जितनी उसको पकने के लिए चाहिए, तो वहां पे सब्जी कच्ची रह जाती है। तो ये बात हुई हमारी बॉइलिंग पॉइंट की। यहीं से अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करूं, इज इट पॉसिबल टू बॉईल ए वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? क्या किसी पानी को हम किसी भी कंडीशन से 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं अगर हम उस वाटर को वैक्यूम के अंदर रखते हैं। वैक्यूम के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पे भी वाटर बॉईल करना स्टार्ट करें, क्योंकि सराउंडिंग प्रेशर हमने 0 कर दिया है, तो वाटर इजीली उसी टेम्परेचर पे बॉईल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के इजीली इक्वल आ जाता है। तो ऐसे यही टेक्निक हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन में, ऐसे कंपाउंड्स को प्योरीफाई करने में जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। लेबोरेटरी में या इजीली उस टेम्परेचर को एक्वायर करना डिफिकल्ट होता है, तो उनके केस में हम वैक्यूम डिस्टिलेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं, जो +1 में हम पढ़ चुके हैं कि सराउंडिंग का प्रेशर हम किसी तरीके से वैक्यूम वगैरह लगा के सराउंडिंग का प्रेशर कम कर देते हैं, तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो यही इसी कॉन्सेप्ट से हम बात करते हैं कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू सराउंडिंग या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के केस में कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्यों होता है सॉल्यूशन के केस में। तो हमने स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर के केस में डिस्कस किया था कि जो हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो जिसको मैंने यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ये मैंने जो बनाया है ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करा है प्योर सॉल्वेंट को, और ये वाला सॉल्यूशन को, जिसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। जो जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो लिक्विड के सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, या कम टेम्परेचर पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्वायर कर लेगा। तो दिस टेम्परेचर बिकम्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट।
और अगर हम सॉल्यूशन के केस में बात करें, उसका वेपर प्रेशर कम है, तो सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए हमें उसको ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट नेचुरल से सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाएगा। तो दिस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको मैं यहाँ डेल्टा टीबी से डिनोट कर रहा हूँ, और मैथमेटिकली होगा डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, या डेल्टा टीबी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये बात होगी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे या मैथमेटिकली इसको ड्राइव किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन हमारी डी ln d नेचुरल log x1 मींस यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H वेपोराइजेशन RT² dt। तो डेल्टा H वेपोराइजेशन हमारी मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। अगर हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन ले और कंडीशन अप्लाई कर दें x1 1 से लेके x1 तक, और टेम्परेचर के लिए Tb से T मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम यहाँ पे डिनोट भी कर सकते हैं डेल्टा T नॉट B मींस प्योर सॉल्वेंट का, और ये Tb डिनोट कर सकते हैं प्योर सॉल्यूशन के केस में बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन लेने के बाद नेचुरल log x1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन R, और ये बन जाएगा 1 अपॉन T नॉट B माइनस Tb मींस, और इसको अगर हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन T माइनस Tb, या Tb माइनस T नॉट B अपॉन Tb इंटू T नॉट B, और ये इक्वेशन ये डिफरेंस हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा Tb, जो हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। तो डेल्टा Tb अपॉन T इंटू Tb, अगर हमारा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, वेरी वेरी डाइल्यूट, तो उसके केस में जो वेपर प्रेशर में चेंज आएगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में, वो बहुत कम आएगा। तो उसके केस में हम लिख सकते हैं Tb इज इक्वल टू T नॉट B मींस अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट है सोल्यूट बहुत कम है, तो उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है बहुत कम आएगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में। और x1 इज इक्वल टू ये होता है हमारा x1 प्लस x2 मींस अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, तो यहां से x1 हो सकता है x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें नेचुरल log x1 में पुट करें तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस x2, क्योंकि x2 इज वेरी वेरी लेस। तो ये वैल्यू अगर हम इसी केस में ये दोनों वैल्यू पुट करें तो इसको सोल्व करने पे हमारी इक्वेशन बनेगी x2 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन R डेल्टा Tb अपॉन Tb स्क्वायर, और डेल्टा Tb इज इक्वल टू x2 R Tb स्क्वायर अपॉन डेल्टा H। इसको सोल्व करने वाले मींस हमने डेल्टा Tb को एक तरफ ले लिया और इसको सोल्व करके कंप्लीट हमारी इक्वेशन x2 की जगह वैल्यू रख रहे हैं n2 अपॉन n1, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है इसलिए n2 अपॉन, वैसे x2 होता है हमारा n2 अपॉन n1 प्लस n2, लेकिन सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो n1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन n2, इसलिए हमने यहाँ पे n2 को इग्नोर किया हुआ है। तो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू दिस, सॉरी x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, और n2 होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट will be equal to given weight of solute upon molecular weight of solute, और n1 होगा m1 अपॉन w1 अपॉन m1, और इसको सोल्व करने पे हमारे पास this term will be equal to मोलैलिटी। अगर हम यहाँ w1 लेके चलते हैं इन kg की ये हो गई मोलैलिटी, तो RTb² अपॉन डेल्टा H इनटू m1, और ये पूरी टर्मिनोलॉजी हमारी है डिनोट करें Kb से, मींस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको हम इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसकी जगह हमने रख दिया Kb इनटू m, और Kb हमारा कांस्टेंट जो डिपेंड करता है जिसकी वैल्यू m1 मींस सोल्यूट,
सोल्यूट सॉरी M1 मींस सॉल्वेंट और TB मींस टेम्परेचर। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बन गई डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, और ये इक्वेशन हमें क्लियरली डिफाइन कर रही है डेल्टा TB किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलैलिटी पे, क्योंकि KB इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। तो डेल्टा TB डिपेंड कर रहा है मोलैलिटी पे, और मोलैलिटी मींस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसका हम यूज करके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हैं। कैसे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, और इसको लिखें तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, मोलैलिटी होती है हमारी W2 अपॉन M2 1000 इंटू W1। अगर W1 हम kg में लेके चलते हैं तो 1000 नहीं आएगा। तो यहाँ से M2 हमारा जो मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट है वो हो जाएगा W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हैं। और इसके बेसिस पे IIT में और नीट में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। पहले वाले न्यूमेरिकल नीट 2016 का क्वेश्चन है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 732 mm if KB is equal to 0.52 boiling point of solution। मतलब हमने 6.5 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, तो उसका वेपर प्रेशर हम अज्यूम कर रहे हैं वो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक मीन 760 mm। तो ये सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करने पे इसका वेपर प्रेशर हो गया 730 mm। तो अगर KB ये हो तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करेंगे। W2 गिवन वेट ऑफ सोल्यूट 6.5 ग्राम, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम, P नॉट के प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 760 mm, PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 732 mm, और ये सारी वैल्यू हमने पुट करके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकाला 31.76 ग्राम। और फिर ये वैल्यू हमने डेल्टा TB इक्वल टू KBM के फॉर्मूले में पुट की, तो मोलैरिटी की फॉर्मूला हमारा बनता है इससे। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा TB आया 1.06 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TB हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है एज वी नो 100 डिग्री सेल्सियस। तो TB इज इक्वल टू 1.06 प्लस 100 101.06 डिग्री सेल्सियस, व्हिच विल बी आवर ऑप्शन ए। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन 2019 जेईई मेंस में आया हुआ है कि हमने कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लिया, दो सॉल्वेंट A और B के अंदर डिसॉल्व किया, इक्वल अमाउंट ली, सोल्यूट की भी इक्वल अमाउंट है, सॉल्वेंट की भी इक्वल अमाउंट है, दोनों का KB का डिफरेंस जो रेशियो है 1:5। तो रेशियो बॉइलिंग पॉइंट सीधा सा हम यहां से कर सकते हैं कि डेल्टा TB इक्वल टू KBM। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट सेम है तो M इज कांस्टेंट, तो डेल्टा TB विल बी डिपेंड अपॉन KB, और KB की रेशियो 1:5, तो आंसर हमारा होगा 1:5 मींस सी ऑप्शन। तो इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन